कुरान सुना के चलते हैं। ये जंगे करबला से हो गया साबित, जो जीतता है वही सर उठा के चलते हैं। तो बस यही मिजाज लेकर बैठिए ताकि लगे कि इस महफिल में जितने बैठे हैं इमाम हुसैन के दीवाने बैठे हैं, ताकि दूर से कोई देखे तो देखकर ये कहे इस महफिल में कोई दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने बैठे हैं, नाइबे परवरदिगार के दीवाने बैठे हैं। तो सारा मजमा अकीदत के साथ आगे से लेकर पीछे, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे सारे लोग अपने हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया। अब यहाँ से मैं अच्छा शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ पहली मर्तबा आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिरी हुई है, देखता हूँ आप लोगों की समाज कितनी बेदार है, तो मैं अच्छे से अच्छा शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके सब अच्छे लोग बैठे हैं। और खास बात तो ये है कि इस महफिल में जितने बैठे हैं सब नबी के गुलाम बैठे हैं। तो नबी की महफिल में मैं अच्छा शेर पढ़ता हूँ, जरा इस्तेकबाल कर लीजिएगा जरा अकीदत के साथ। नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र काफूर हुआ शिर्क ने दम तोड़ दिया। नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र काफूर हुआ शिर्क ने दम तोड़ दिया। और दस्ते कुदरत से मिली खत्मे नबूवत की दलील, नाम वो लौह पे लिखा के कलम तोड़ दिया। दस्ते कुदरत से मिली खत्मे नबूवत की दलील, दस्ते कुदरत से मिली खत्मे नबूवत की दलील, नाम वो लौह पे लिखा के कलम तोड़ दिया। अगर आप हजरात की इजाजत हो तो एक और शेर पढ़ दूं, कितने लोग सुनेंगे जरा बोल कर बताइए। नबी की महफिल में बैठे हैं, जरा हुसैनी रंग में रंग कर बैठिए, इस ख्याल के साथ बैठिए उधर तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और ये अजीब जंग है जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो जरा अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन, या अली, खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है। बहुत खूबसूरत शेर पढ़ रहा हूँ शायर अहले सुन्नत हजरत कारी चमन रजा गजाली की दुआओं का सहारा लेकर। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं उसे सहना ही पड़ता है। मियाँ मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। हजरात मोहतरम वक्त बहुत कम है। रात भर तैबा के अनवार से बातें की है, इतने अच्छे अच्छे अशार हजरत अल्लामा मौलाना सलाहुद्दीन इस्लामुद्दीन साहब के वाला पढ़ रहे थे। आप हजरत इस अंदाज में बैठे हैं कि आपको कुछ बोलना नहीं है, कसम खाकर आए हुए हैं घर से कि आज महफिल में न बोलना है न सुनना है, बस चुपचाप देखना है। ऐसा नहीं किया जाए, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। ऐ जिब्रीले अमीन नहीं आपके मुकद्दर का जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की है। ऐ जिब्रीले अमीन नहीं आपके मुकद्दर का जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की है, आपने नबियों के सरदार से बातें की है। और सिर्फ इंसानों पर नहीं मौकूफ उनकी जात, सिर्फ इंसानों पर नहीं मौकूफ उनकी जात, बेजुबानों ने भी सरकार से बातें की है, बेजुबानों ने भी सरकार से बातें की है। हजरात मोहतरम बड़ी अच्छी नातखानी, बड़ी उम्दा नातखानी हजरत अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब केवला गुनगुना रहे थे। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि इल्म अमल मियान में चर्चा रजा का है, अब तक जो मुस्तनद है वो सिक्का रजा का है। अल्फाज कीमती है कि मोती जरे हुए, मिसरा बता रहा है लहजा रजा का है। इतनी अच्छी नातखानी हो रही थी, आप हजरात फिर भी नहीं बोले। अब आप हजरात को बोलना है, जरा बेदार हो जाइए। नबी की महफिल में बैठे हैं तो बैठने का हक अदा कीजिए, बैठने का सबूत दीजिए, ताकि
ताकि लगे कि इस महफिल में सब बेदार होकर बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जरा बेदार होकर कहते सुभान अल्लाह, क्योंकि अब मेरे बाद कोई ऐसे वैसे शायर की आमद नहीं होने वाली है। मुल्क नेपाल के जो अभी के दौर में सबसे बड़ी तेजी के साथ जो सफर करते हैं वो शायर हजरत चमन रजा गजाली की जात है। बड़े बड़े महफिल, बड़े बड़े जलसों में जिनकी नात खानी को बड़े बड़े सामाईन सुना करते हैं, उस शायर की आमद हो गई है आपकी बस्ती में, या आपकी मोहब्बत में आए हैं तो आपका भी हक है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जरा बेदार हो जाइए ताकि शायर अहले सुन्नत चमन रजा गजाली को लगे कि हम नबी के दीवानों के सामने में नाते नबी सुन पढ़ रहे हैं। तो जरा मोहब्बत के साथ कहे या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मसीनी दौर है हर से बसद रफ्तार चलती है, मसीनी दौर है हर से बसद रफ्तार चलती है, जहां जुड़ते हैं सड़कों पे चमकती कार चलती है। बेशक मसीनी दौर है हर से बसद रफ्तार चलती है, जहां जुड़ते हैं सड़कों पे चमकती कार चलती है। मियाँ जमाना महवे हैरत है फकीरों के सवारी पर, ये जिस दीवार पे बैठे वही दीवार चलती है, ये जिस दीवार पे बैठे वही दीवार चलती है। और सबके सब यहाँ गौसे आजम के दीवाने बैठे हैं। मैं यहाँ एक शेर गौसे आजम की बारगाह में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जरा गौसे आजम के नाम पर कहते या गौस। मसीनी दौर है हर से बसद रफ्तार चलती है, जहाँ जुड़ते हैं सड़कों पे चमकती कार चलती है। जमाना महवे हैरत है फकीरों के सवारी पर, ये जिस दीवार पे बैठे वही दीवार चलती है। और वहाँ पीते हैं शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी, जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है, जहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। आइए हजरात मोहतरम बड़ी तेजी के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत, शायर मुल्क नेपाल हजरत कारी चमन रजा गजाली की आमद हो रही है। सारे लोग अकीदत के साथ अपनी हाथों को उठा ले और नारे का जवाब देना रहे तकबीर। जो लोग का हाथ नीचे है वो भी उठा ले, इस ख्याल के साथ कोई लीडर न देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाते रहिए, रोजे महशर आपके हक में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस ख्याल के साथ के गजाली माइक पर आओ के कोई बात बने, गजाली माइक पर आओ के कोई बात बने, कली कली जो खिलाओ तो कोई बात बने। बहुत नाच है तुमको जो अपने लहजे पर नबी की नात सुनाओ तो कोई बात